कि किसका ग्राफ ज़्यादा है। बुलडोज़र में कितने ऐसे घर गिराए गए हैं जो सत्ता पक्ष के लोगों का, एक बता दिया जाए। सिर्फ अपोजिशन का, मुसलमानों का, यादवों का, और जो लोग इनके अपोजिशन में हैं उनका घर गिरा देना। मैं समझता हूँ संविधान का में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी का घर गिरा देना कौन सा नया फैशन शुरू हो गया है। भाई अगर किसी आदमी ने गलती भी किया है उसको फांसी की सजा दिलाइए कोर्ट में जाकर के, लेकिन घर तोड़ देना, उसके बीवी बच्चे भाई बहन जो घर में रहते हैं सबको बेघर कर देना। अगर ये कहते हैं कि ये घर इलीगल है तो आज ही अखिलेश जी ने कहा था पूरा उत्तर प्रदेश इलीगल है एवं सीएम हाउस इलीगल है। गिराइए आप, कितना गिराएंगे आप? ये कोई मतलब नहीं हुआ, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। अबू आसिम आज़मी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है आपको, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिर्फ इसलिए आपके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की गई? देखिए ऐसा अगर मेरी मेरी गलती यही है कि 2022 के इलेक्शन में मैं इसलिए कि हमारा वोट बटने ना पाए, कुछ लोग विपक्ष की तरफ से पैसे दे करके उनको घुमाया जा रहा था कि जाओ 2000 5000 1000 2000 वोट लो और हमारे वोटों को ये इतने बंटवा करके समाजवादी को हरा दो। अब जैसे कबड्डी खेलते हैं ना हम लोग, कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते गए, पहला जो लाइन पकड़ने वाले थे और साला एक सूद बाकी रही, सांस टूट गई। कितना अफसोस होता है। हमने लिया 5 लाख वोट और हम 200 वोट से हार गए। हमने 3 लाख वोट, हम हार गए 50 वोट से। तो ये हो रहा था। इसलिए मैंने बगैर अखिलेश भाई के बोले हुए मैंने उत्तर प्रदेश के 45-46 जिलों का बहुत दौरा किया। अब वो दौरा करना मेरा वो लग गया, बुरा लग गया। अब कोई हवाले का धंधा कोई कर रहा है, नाम अबू आसिम आ रहा है। अरे जिस चीज़ से मेरा कोई ज़िंदगी में कभी लेना देना नहीं हो उसको वहाँ पुलिस वाले जाके मेरे गांव में पूछते हैं अबू आज़मी के खिलाफ कोई केस करेगा? बोले वो तो बम्बई रहते हैं। बोले कोई आदमी लाओ उनके खिलाफ केस कर दे। फिर एक आदमी पकड़ा गया, उसमें मेरा नाम डाल दिया। इस तरह की चीज़ें मेरे स्टेटमेंट में मेरे पर एफ कर दिया गया। देखिए इस देश में बोलने की पूरी छूट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून में मैं सबसे बड़े मालिक के खिलाफ माइक लेकर कानून के दायरे में रहकर कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ आज क्या हो रहा है, यहाँ अगर सरकार के खिलाफ बोला तो ये मुल्क के खिलाफ हो गया। इस तरह की चीज़ें हो रही मैं समझता हूँ। लेकिन मैं हूँ जहाँ खड़ा हुआ हूँ, जब तक राजनीति करूँगा, जब तक समाजवादी पार्टी करूँगा। मुझे मालूम है कि मैं जहाँ राजनीति कर रहा हूँ वो दूसरा प्रदेश है और मेरी पार्टी जो है अभी राज्य की पार्टी है। मैं 95 से लगा हूँ। आज हो गया 2024। मुझे मालूम मैं सत्ता की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं इंसाफ और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक पार्टी में हूँ, उसी में रहूँगा। चाहे जुल्म जितना हो उसको बर्दाश्त करूँगा। नहीं, ये हवाले का जो बिजनेस की बात सामने आती है, तो ये कहाँ से ये लोग ले आए एकदम से कि ये हवाले का कारोबार आप लोग करते हैं? क्या इससे पहले भी कोई बातें हुई हैं? ज़िंदगी में कोई हवाला का हम लोगों ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। समझा आपने? देखिए देश में हवाला किसको बोलते हैं? अगर आपको देखना है तो हज़ारों करोड़ का हवाला रोज़ होता है देश के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं, कोई व्यापारी को लखनऊ से पैसा भेजना है बनारस, कैसे भेजते हैं लोग? ये जो वो रहते हैं, अरे कुछ कुछ लोग रहते हैं जो पैसा यहाँ देते हैं, वहाँ देते हैं, वहाँ देते हैं, और मुंबई में हाथ गाड़ी में पैसे जाते हैं। रोकिए ना उसको। ज़बरदस्ती हमारे जैसे जो छोटे आदमियों को हवाले की बात करते हैं। हमने कभी कोई प्रूव ही नहीं कर सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में हवाला किया। अंगड़िया होते हैं ना, अंगड़िया लोग, अंगड़िया जाए पूछिए क्या अंगड़िया करता है। आप बिगा लिखा पढ़ी के आइए, सच्चा सच देखना है आपको, लाइए। आप लाइए 10 करोड़ रुपया और दीजिए और 3 घंटे में वहाँ ले लीजिए आप। ये किसको नहीं मालूम? कौन नहीं करता ये काम? ये मैं नहीं करता है सब काम।